किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करी तो आप परेशान मत होना, क्योंकि दुनिया तो बस उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि भगवान कण कण में विराजमान है। जब कोई भक्त उन्हें प्रेम से बुलाता है तो वह दौड़े दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था उसका भोला। जैसा नाम था वैसा ही वह भोला था भी। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। बात बात में ठाकुर जी कहता। जब कोई उससे कुछ पूछता तो वह कहता, ठाकुर जी जाने। उससे कोई हाल चाल पूछता तो बस बोलता, ठाकुर जी जाने। गांव में एक ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर था। भोला को उस मंदिर के ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। भोला के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री बड़ी हो गई तो बात शादी की आई। उसने गांव के ही एक साहूकार से कुछ कर्ज लिया और अपनी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से किया। इधर उसके लड़के जवान हो गए और शहर में जाकर नौकरी करने लगे। कुछ समय बीता। तब दोनों लड़कों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया और पिताजी से कहा, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। भोला साहूकार के पास गया और कहा, साहूकार जी, यह लीजिए आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्ति दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। आप कर्जा से मेरे मुक्त हुए। और कहा, यह लो भोला, इसमें क्या लिखा है इसे पढ़ लो। भोला ने कहा, भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि यह व्यक्ति बहुत ही सीधा है और निरा मूर्ख है। उसके मन में लोभ आ गया। उसने भोला के हाथ से पर्ची ले लिया और भोला से कहा, जरा अंदर जाकर 1 गिलास पानी ले आना। भोला चला गया पानी ले आने। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक दूसरी पर्ची लिख डाली कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से पानी लेकर जब भोला आया तो अब उसे साहूकार ने दूसरी पर्ची थमा दिया। भोला पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार भोला से पैसा मांगने उसके घर पहुंचा। जब साहूकार ने पैसे मांगे तो भोला अवाक रह गया। भोला ने कहा कि यह गलत बात है, मैंने तो आपको सारा पैसा ब्याज से ही दे दिया था, फिर काहे का पैसा। लेकिन साहूकार नहीं माना। जब बात ज़्यादा बढ़ी तो मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में भोला को बुलाया गया। भोला ने जज साहब को एक पर्ची दिया और रोते हुए उनसे बोला कि जज साहब, हमने इनका सारा पैसा ब्याज समेत दे दिया है। जब मैंने इनको पैसा दिया तब यह मुझे एक पर्ची दिए थे। मैं अनपढ़ आदमी यह नहीं समझ पाया कि इसमें क्या लिखा है। जज साहब, यह साहूकार बड़ा मक्कार है। अपना पूरा पैसा ले लेने के बाद भी जबरदस्ती मुझसे दोबारा पैसा लेना चाहता है और सबसे झूठ बोल रहा है कि मैंने इसका पैसा नहीं दिया। जज साहब ने भोला से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? कोई गवाह आदि हैं जिसने तुमको साहूकार को पैसा देते देखा है? भोला को बात बात में ठाकुर जी कहने की आदत थी, तो वह बोला, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा है। तो जज साहब ने आदेश दिया कि अगली तारीख को ठाकुर जी को कोर्ट में हाजिर किया जाए। सिपाही पहुंचे गांव में और उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में जज साहब के सामने हाजिर होना है। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी आदमी इस गांव में नहीं है। हाँ, एक ठाकुर जी का मंदिर है। भला भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? जब सिपाहियों को पता चला कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है, केवल एक ठाकुर जी का मंदिर है, तो वे हंसते हुए बोले, बड़ा मूर्ख आदमी है। भला ठाकुर जी क्या गवाही देंगे? परंतु जज साहब का आदेश था। संतरी ठाकुर जी के मंदिर में गए और जज साहब के आदेश की पर्ची मंदिर में रखकर चले गए। जब तारीख आई और अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तब जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उसी वक्त एक बूढ़ा साधु सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने कोर्ट में हाजिर हुआ और जाकर कटघरे में खड़ा होकर बोला, जज साहब, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखे थे? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने ही इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दिए थे। तब साहूकार ने कहा, जज साहब, यह साधु झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानता तक नहीं और ना ही यह मेरे गांव का है। तो बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं जज साहब, यह साहूकार झूठ बोल रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक काम करिए, आप साहूकार को यहाँ पर रोके रहिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची नत्थी है, उसे मंगाइए। इसमें लिखा है कि भोला ने ब्याज समेत पैसे दे दिए। जज साहब को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, परंतु कुछ सोचकर उन्होंने कुछ सिपाहियों को साहूकार के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दी। वह साधु इतना कहकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। जज साहब ने पर्ची देखा तो उसमें वही लिखा हुआ था जो बूढ़ी ने कहा था कि पूरा पैसा भोला
ने ब्याज समेत वापस दे दिए और नीचे साहूकार के हस्ताक्षर थे। अब जज साहब सारी सच्चाई जान चुके थे। जज साहब ने भोला को रिहा कर दिया और साहूकार को धोखाधड़ी के जुर्म में सजा सुनाकर जेल में बंद करने का आदेश दे दिया। फिर जज साहब ने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ठाकुर जी के दर्शन कर लूं। जल्दी जल्दी ठाकुर जी से मिलने के लिए आए, पर ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। शायद वे गांव चले गए थे। अगले दिन जज साहब भोला के गांव गए। पूरे गांव में ठाकुर जी को खोजा तो किसी ने कहा कि ठाकुर जी नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं है। हाँ, अवश्य ठाकुर जी का एक मंदिर है। उसी क्षण जज साहब वास्तविकता समझ गए कि वे बूढ़े बाबा और कोई नहीं बल्कि वास्तव में ठाकुर जी ही थे। जज साहब ने कहा, नौकरी आज से मैं छोड़ता हूँ, और मंदिर मंदिर दर्शन करना शुरू किया और खुद की गलती का एहसास करना शुरू किया। हर मंदिर में जाते और उसकी माटी अपने गले लगाते, और हाँ, किसी मंदिर में बैठते नहीं थे, क्योंकि वो कहते कि हमने भगवान को कोर्ट में बुलाकर खड़े रहने का आदेश दे दिया। इतनी बड़ी गलती कर दी, अब मैं किसी मंदिर में बैठने के काबिल नहीं रहा। दोस्तों, यह बहुत छोटी सी कहानी है, परंतु इसका सार यह समझाता है कि जीवन में भरोसा मत छोड़िए। जिस अच्छे राह पर चल रहे हैं उसको कभी भी मत बदलिए। प्रभु सब संभाल लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।